हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम्स फ्रेंड। एग्ज़ाम्स फ्रेंड के इंग्लिश क्लासेस में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के उन सभी एमसीक्यू को जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम इसका हिंदी बताते चलेंगे ताकि आपको इन प्रश्नों को याद करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो लेसन है इसका ऑथर कौन है, इसका राइटर कौन है? 4 ऑप्शन, E.L. बसुरिस्टर, एनी फ्रैंक, वॉल्ट विटमैन एंड डी ऑप्शन G.L. फ्यूंटस। एंड यू नो फ्रेंड, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एने फ्रैंक्स फुल नेम। एने फ्रैंक का पूरा नाम क्या था, फुल नेम क्या था? ये एनालिज मारी फ्रैंक, बी एना मैरियम फ्रैंक, सी एने मार्क फ्रैंक, डी एनालाइज मार्टिना फ्रैंक। एंड यू नो फ्रेंड, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये, एनालाइज मैरी फ्रैंक। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम गिवन टू एनएस डायरी वाज। एने अपनी डायरी को क्या नाम देती है? मैं आपको बता दूं, एने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक डायरी रखती है, या यूँ कहें उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। ट्रू फ्रेंड मीन्स यू नो व्हाट, जिसके साथ आप अपने मन की बात, जिसके साथ आप अपने दिल की बात शेयर करो, वो ट्रू फ्रेंड होते हैं। परंतु वो थर्ड पर्सन के साथ शेयर ना कर दे। यदि कोई थर्ड पर्सन के साथ शेयर करे तो वो ट्रू फ्रेंड नहीं है इस स्टोरी के अनुसार। एने का कहना है जो आपके मन की बात को अपने तक सीमित रखे और आपसे क्वेश्चन ना करे, वो ट्रू फ्रेंड है। तो एने ट्रू फ्रेंड किसको बनाती है? डायरी को बनाती है। और इसे नाम क्या देती है? 4 ऑप्शन, पिंकी, स्वीटी, किट्टी, और इसमें से कोई नहीं। आपको पता है वो अपने डायरी का नाम देती है, और क्या देती है? तो वो अपने डायरी का नाम देती है किट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों से ज़्यादा धैर्यवान कौन होता है? लोगों से ज़्यादा धैर्य किस में होता है? एनिमल में, पेपर्स में, बर्ड्स में, या फिर बुक्स में? आपको बता दूं, लोगों से ज़्यादा धैर्यवान और सबसे ज़्यादा धैर्यवान कोई होता है तो वो होता है पेपर्स। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पेपर्स हमसे कभी कुछ पूछता नहीं। मैं पेपर में चाहे जो लिख दूं, पेपर हमसे क्वेश्चन नहीं करता, क्यों लिखा, कब लिखा, किस लिए लिखा, क्या दुख है यानी क्या सैडनेस है, या क्या खुशी है। पेपर हमसे कोई क्वेश्चन कभी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली राइटन। ये जो डायरी है किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ओरिजिनल लैंग्वेज की बात करें तो ये डायरी किस लैंग्वेज में लिखा गया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये डायरी जो है वो डच में लिखा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन था, बी में स्पेनिश, सी इंग्लिश और डी फ्रेंच, बट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एनएस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। एने जिसका इंतजार करती थी, जिस दोस्त का इंतजार था इसे, जिस फ्रेंड का इंतजार था, वो कौन है? वो क्या उसका कलम है, हर पेन, या फिर हर कैट, उसकी बिल्ली, हर डायरी, उसका डायरी, या फिर हर डॉग? और राइट आंसर आपको पता है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसका एक ही ट्रू फ्रेंड बनाती है और रखती है, और वो कौन है? वो है उसका डायरी। क्वेश्चन नंबर 7, विच सब्जेक्ट वाज सी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। एने को किस सब्जेक्ट का डर था कि मैं इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाऊंगी? कौन सा सब्जेक्ट वो था? मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, या फिर ये सारे के सारे? आपको बता दूं, उसे एक ही सब्जेक्ट में डर था, और वो सब्जेक्ट था मैथ। मैथ में उसे डर था कि शायद मैं इसमें पास नहीं हो पाऊँ। बस इसी में श्योर नहीं थी कि मैं इस सब्जेक्ट में पास हो पाऊँगी या
नहीं हो पाऊंगी। ये जो क्वेश्चन जितने देख रहे हैं ना, आपके लिए इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन को मैंने तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनोनेड विथ हर। क्या कारण था कि मिस्टर किसिंग जो उनके एने के टीचर थे, क्या कारण था उनको हमेशा गुस्सा टाइप रहते थे, एने से गुस्सा रहते थे, कारण क्या था? शी वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, क्या अच्छे स्टूडेंट नहीं थी? शी वॉज टॉल्कटिव, क्या वो बातूनी थी? बातूनी समझते हो दोस्तों? आपने स्टोरी पढ़ा है तो आपको पता है टॉल्कटिव बातूनी होता है। ये लड़की क्लास में हमेशा कुछ न कुछ बातें किया करती थी, और जब लास्ट में इसको टीचर्स के द्वारा लिखने के लिए दिया जाता है निबंध, बकबक करना चैटर बॉक्स पे, तो ये लिखती है कि ये जो टॉल्कटिव आदत है बातें करना, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं, ये मुझे विरासत में मिली है। विरासत का कह सकते हैं, ये उसके पेरेंट्स से मिली है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो आंसर तो मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। सी वाज र्यूड, र्यूड तो थी नहीं, वो कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। आंसर मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग कौन थे? एनएस फादर, क्या उसके फादर थे, क्या उसके अंकल थे, या फिर एनए के मैथ टीचर थे, या कोई भी नहीं थे? कोई तो थे, इस चैप्टर में आए हैं मतलब कोई तो थे, और वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, एनएस मैथ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनए। एनए को डायरी कब दिया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये 13th बर्थडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज शी वांट टू बिगिन हर डायरी। वह अपना डायरी है वो प्रारंभ कैसे करना चाहती है अपने डायरी को? बाय राइटिंग हर नेम, अपना नाम लिख के, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, परिचय देकर, बाय राइटिंग अबाउट हर हॉबी, अपने हॉबी के बारे में बताकर, या कोई भी नहीं। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गिविंग, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनएस फैमिली। एनएस के फैमिली में कौन से वो व्यक्ति हैं जो सर्वाइव करते हैं, जीवित बचते हैं, कौन से हैं? एनएस फादर, या फिर हर सेल्फ एनए, या फिर एनए सिस्टर, और डी ऑप्शन में है एनएस मदर। एंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, उसके फैमिली में सर्वाइव करने वाले सिर्फ उसके फादर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज एनए एक्सप्लेन हीज फादर। अपने पापा को वो कैसे एक्सप्लेन करती है? मस्ट एडोरेबल फादर, बहुत सबसे ज़्यादा प्यारा पापा, मस्ट एंग्री, या फिर गुस्से वाले कह सकते हैं, मस्ट डेलिकेट, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये, मस्ट एडोरेबल फादर, सबसे ज़्यादा प्यारा इनके पापा थे। ये अपने पापा के बारे में बताती है। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर। ये इजी क्वेश्चन है आपके लिए। एनी फ्रैंक का जो सिस्टर थी उसका नाम क्या था? मार्गरेट, मैरी, मार्गोट, मार्टिना। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मार्गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वेयर एने एंड मार्गोट सेंट टू लिव विथ देयर ग्रैंड मदर। कौन से शहर में एने और मार्गोट को भेजा गया था? किसके पास? उसके दादी माँ के पास रहने के लिए। वो सिटी कौन था? एचन, बर्लिन, म्यूनिक, या फिर बॉन। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये, एचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज एनेस फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर। जब एनेस का फादर और उसकी माँ की मैरिज हुई थी तब उसके फादर की उम्र क्या थी? उस टाइम उसके फादर की उम्र क्या थी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ये 34 ईयर्स, बी 35 ईयर्स, सी 36 ईयर्स, एंड डी 12 ईयर्स। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 36 ईयर्स। मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूँ इसमें, उसकी माँ की उम्र क्या थी? जब उसके माँ और पिताजी के शादी हुई थी, मैरिज हुई थी, तब उसकी माँ की उम्र क्या थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डज एनी थिंक सी वाज लोनली। एने को ऐसा क्यों लगता है कि वह अकेली थी? उसके पास कोई नहीं था, वो अकेली थी, क्यों लगता है? सी हैड नो फ्रेंड्स, क्या उसके दोस्त नहीं थे? सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, उसके पास कोई वास्तविक दोस्त, अपनापन जिसमें हो, क्लोज फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया वैसा फ्रेंड नहीं था।
सी वॉज ऑल अलोन, वो अकेली रहती थी, या सी वॉज एन इंट्रोवर्ट। मैं आपको बता दूं, फ्रेंड्स तो उसके फैमिली में बहुत थे। वो बताती है कि मेरे फैमिलीज में लगभग 30 फ्रेंड्स हैं, 30 लोग हैं, सभी फ्रेंड्स हैं। पर उसे कैसा फ्रेंड्स चाहिए था? उसे क्लोज फ्रेंड्स चाहिए था, जो उसके फीलिंग को समझे, उससे क्वेश्चन न करे। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी हैड नो रियल फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन द क्लास? क्लास में सभी बच्चे बेट लगा रहे थे। बेट समझते हो आप? शर्त लगाना। क्यों लगा रहे थे शर्त? क्या कारण था? क्या वो लोग ये पूछ रहे थे? ऑप्शन नंबर ए, हु इज मोर टॉकटिव, सबसे ज़्यादा बात करने वाला कौन है, बातूनी कौन है। बी, हु वुड पास द क्लास, क्लास कौन पास करके आगे जाने वाला है। सी, फुटबॉल मैच के बारे में बातें कर रहे थे। या फिर डी, बेसबॉल मैच के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, वो सभी के सभी बात कर रहे थे, शर्त लगा रहे थे कि इस क्लास को पास होके अगली क्लास में कौन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट ऐसे? उन्होंने अपने अंतिम, जब उसे लास्ट ऐसे मिला था लिखने, तो किसने दिया था ये ऐसे लिखने? उसके टीचर्स ने। और क्यों दिया था? क्योंकि वो ज़्यादा टॉकटिव थी। और उसने लास्ट में क्या लिखा? ये पोइम, ये पैराग्राफ, ये जोक, या फिर एक फनी पोइम लिखा था उसने। क्या लिखा था? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये पोइम, एक पोइम लिखा था उसने। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट? उसको निबंध लिखने के लिए दिया गया था, तो कौन सा सब्जेक्ट पे, कौन सा विषय था जिसमें उसे निबंध लिखना था? एनी फ्रैंक को किस सब्जेक्ट में निबंध लिखने के लिए मिला था? नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, टहलने का ज़रूरत क्या है, या उसके फ़ायदे क्या होते हैं, या दौड़ने के फ़ायदे, नेसेसिटी ऑफ रनिंग, रनिंग के फ़ायदे क्या हैं, या फिर टॉकिंग, बातें करने के फ़ायदे क्या है, या क्या ज़रूरत है कह सकते हैं, फ़ायदे नहीं, इसे ज़रूरत कह सकते हैं, क्या ज़रूरत, और नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेसेसिटीज ऑफ टॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में आ गए हम लोग। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द ऐसे राइटन बाय एन ए के द्वारा जो ऐसे लिखा गया था, उसका टॉपिक क्या था? माई डायरी, ये चैटर बॉक्स, ये लेटर बॉक्स, या फिर कोई भी नहीं। मैंने आपको स्टोरी स्टार्टिंग में ही बताया है कि उसको जो मिला था ना टॉपिक ऐसे लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए, वो टॉपिक था ये चैटर बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज एनएस ट्रू फ्रेंड? एनए का सबसे अच्छा दोस्त, सहेली कौन थी? ट्रू फ्रेंड कौन थी उसका? हर पेन किट्टी, क्या किट्टी थी? हर कैट किट्टी, या हर डायरी किट्टी, या फिर कोई भी नहीं। मैंने आपको बताया कि उसका यदि कोई ट्रू फ्रेंड थी तो एक ही, वो कौन? ऑप्शन नंबर सी, हर डायरी, जिसका नाम उसने दिया था, क्या दिया था? किट्टी दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, हु वुड एन एलो टू रीड हर डायरी? एने कहती है कि मैं ये डायरी सिर्फ उसी को पढ़ने दूंगी। किसको पढ़ने दूंगी? ये बताया है उसने। किसको? अपनी बहन को, अपने पेरेंट को, या फिर ये रियल फ्रेंड इफ सी गॉट वन, या फिर किसी को भी नहीं। वो बोलती है ये डायरी मिलेगा पढ़ने, पर किसे मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, यदि कोई रियल फ्रेंड मिल जाए तो मैं उसे ये डायरी पढ़ने देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर? ये क्वेश्चन डबल हो गया, इसका आंसर आपको पता है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गोट। वाई डज एन ए वॉन्ट टू कीप ए डायरी? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, सी लव्स टू राइट, सी वॉन्ट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, सी लाइक्स द आइडिया ऑफ। क्यों रखना चाहती थी वो डायरी? क्या कारण था? क्यों रखना चाहती है? क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, या फिर वह लिखने में प्यार करती थी, उसे लिखना अच्छा लगता था, या फिर लोग, सी वांट्स टू पीपल रीड अबाउट हर लेटर, वह चाहती थी कि लोग उसके बारे में पढ़े, या फिर उसको एक अच्छा आइडिया लगता था। राइट आंसर मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर ये होगा, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26, ऑन विच डेट डिड एन ए रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग इन क्लास इन हर डायरी? कौन सा घटना, किस डेट को वो घटना रिकॉर्ड करती है, अपने डायरी में लिखती है? मिस्टर किसिंग के साथ जो घटना था वो कौन सा, किस डेट को? 20 जून 1942, 12 जून 1942, 21 जून 1942 एंड 22 जून 1942। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ये
20 जून 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द हेडमिस्ट्रेस ऑफ एनएस फर्स्ट स्कूल? एनएस का जब पहला स्कूल जहाँ पे था वो पहले पढ़ती थी, वहाँ पे हेडमिस्ट्रेस कौन थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, मैंने इसे बनाया है। कौन थी? सिंक, स्मिथ, कुपेरस या फिर थॉमसन? और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कुपेरस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी। मैंने एक आंसर भी पूछा है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।